बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह गया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज़ 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि अगर जो तैयब है उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 है और जो उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट एक्चुअल में एक ऐसी अमाउंट होती है जिस पे आप लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो मीन के अगर वो सालाना उसकी इनकम मीन इतने पैसे वो कमा रहा है तो उसमें से जो 1,30,000 पैसा ऐसा है कि जो जिस पे उसको बिल्कुल भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ रहा। तो हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ, अगर टैक्स का रेट 0.75% है तो बताएं कि उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने लिखना क्या है? आप लोगों ने लिखना है एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आप लोग क्या लिखेंगे? ₹9,60,000। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? ₹1,30,000। अब इतनी रकम के ऊपर उसको टैक्स अदा नहीं करना पड़ रहा तो फिर उसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी जिस पे उसने टैक्स अदा करना है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? हम ₹9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस करेंगे। तो अपना कैलकुलेटर पकड़ें और इसको माइनस करें तो देखिए क्या आंसर आता है। ये आता है 8,30,000, ये आंसर आ जाता है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो हमने वो लिखना है कि टैक्स कितना वो अदा करता है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे टैक्स अमाउंट, क्योंकि उसने टैक्स की अमाउंट मांगी हुई है, एट द रेट ऑफ, कितना रेट है उसका? 0.75%। तो हम लोगों ने इतने परसेंटेज के ऊपर उसका टैक्स निकालना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 8,30,000 से। अब आपको पता है कि जब परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो ये ऐसे ही लिख देंगे 8,30,000। अब आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर पकड़ना है तो कैलकुलेटर से आपने सोल्व करना है। 0.75 को 100 पे डिवाइड कीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको 8,30,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 6,225 मीन 6,225। इतनी रकम उसको टैक्स पे अदा करनी पड़ेगी जब उसका रेट 0.75% होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब कंपाउंड मार्कअप क्या होता है? कंपाउंड मार्कअप एक ऐसी मीन के रकम होती है कि मीन जब आपने कहीं से लोन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, तो जब आपने बैंक से लोन लिया है मीन के आपने साल बाद उसको अदा करना है। तो जब आप मीन के उसको अदा करेंगे दोबारा तो आप लोगों को कुछ और मज़ीद पैसे मीन प्रॉफिट के तौर पे उनको साथ पे करने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड मार्कअप। अब उन्होंने एट द रेट ऑफ 14% मांगा हुआ है आप लोगों से। तो अब ये हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 1-2 फार्मूलेस यूज़ होंगे, तो फार्मूलेस की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 9। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब सबसे पहले जो उसने वैल्यू दी हुई है ना, वो उसने आपको दी हुई है प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है? ₹3,75,000। और आपको रेट कितना दिया हुआ है? रेट उसने 14% दिया हुआ है। और टाइम क्या दिया हुआ है? उसने लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर फॉर 1 ईयर। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 ईयर।
और आपने निकालना क्या है, कंपाउंड मार्कअप निकालना है। अब मैं यहाँ पे दो फॉर्मूलेस लिख रही हूँ, एक मैं लिख रही हूँ यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ओवर 100, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टाइम। और दूसरा मैं फार्मूला लिख रही हूँ क्योंकि आपने निकालना क्या है, कंपाउंड मार्कअप। तो एक्चुअल में कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखें, कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए मेरे पास ये फार्मूला है, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल तो मेरे पास है 3,75,000, लेकिन मेरे पास फाइनल अमाउंट नहीं है। तो फाइनल अमाउंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 इंटू टाइम। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है। तो इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी। तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, और उसको हम लोग कंपाउंड मार्कअप वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। अब देखिए आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पुट करें फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की वैल्यू थी आप लोगों के पास 3,75,000, ब्रैकेट लगाई 1 प्लस रेट कितना था 14 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम उसने आपको लोगों को 1 ईयर दिया हुआ है तो आप लोग 1 ही लगाएंगे। अब आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर पकड़ना है और आपने 14 को 100 पे डिवाइड करना है। जब आप 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.14, और ये 1 वैसे ही जब पावर 1 होती है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू वैसे ही आ जाती है। अब 1 के अंदर 0.14 को ऐड करें तो आंसर आएगा 1.14। आप लोगों ने अब करना क्या है, ये इसके साथ रुपीस चलता आ रहा है क्योंकि ये रुपीस में है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 4,27,500। ये आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है कैलकुलेटर पे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों का है जो फाइनल आप लोगों का फार्मूला है वो ये कंपाउंड मार्क अप इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब फाइनल अमाउंट जो है आप लोगों की कितनी आई है 4,27,500 माइनस प्रिंसिपल जो है वो कितनी है, यहाँ पे रुपीस लगाएंगे आप लोग, 7 रुपीस डॉट क्या लगाएंगे 3,75,000 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है तो देखिए क्या आंसर आएगा आप लोगों का, कैलकुलेटर करके चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो आंसर आएगा आप लोगों का 5,500 यानी 52,500। तो ये आप लोगों का आंसर आएगा। इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है, देख लेना है कैलकुलेशंस करके, तो यही आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।